टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे। एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र, सवालों का होगा प्रहार। जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार। होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे इस चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार। होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जयकार। रणभूमि है तैयार, बस योद्धाओं का है इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, और हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स बता देता हूं जो हम आगे इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। उसके बाद हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन का वैकेंसी काउंट, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर और सिलेक्शन प्रोसेस। और फिर मैं आपको लेकर चलूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जहां पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस नोटिफिकेशन का। तो पहले वेबसाइट जान लेते हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है incois.gov.in। इस वेबसाइट पर जो आप रिक्रूटमेंट या करियर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वैकेंसी की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की 7 वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की 15 वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की 40 वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की 5 वैकेंसीज हैं और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट 1 की 15 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल 82 वैकेंसीज निकली हुई हैं। 22 सितंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 22 सितंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इंपॉर्टेंट डेट, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी हर पोस्ट की अलग अलग रखी गई है। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानेंगे किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस मांगा है और एज लिमिट क्या है। ये सारी बातें हम जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सैलरी देखिए हर पोस्ट की अलग अलग है। 78,000, 67,000, 56,000, 50,000, 39,000 ये आपकी सैलरी की स्ट्रक्चर है। और इसमें जो अलाउंसेस वगैरह है, एचआरए वगैरह, वो आपको अलग से मिलेंगे। सिलेक्शन देखिए क्या है आपका। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, 2 और 1 के लिए आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट 2 और 1 के लिए आपका सिर्फ रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यहां पर रिलीज हुआ है। ये देखिए यहां पर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए वैकेंसीज आती हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 7 वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की 15 वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की 40 वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट 2 की 5 वैकेंसीज हैं और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की 15 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल आपकी 82 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो पहली पोस्ट है यहाँ पर आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 जिसमें 6 वैकेंसीज हैं। 45 साल आपकी एज लिमिट है। 78,000 रुपए प्लस एचआरए आपको मिलेगा। इसमें आपने मास्टर डिग्री ली हो रेलिवेंट ट्रेड में, जिसमें ओशियनिक साइंस आता है, एटमॉस्फेरिक साइंस आता है, क्लाइमेट साइंस आता है, या फिर रेलिवेंट ट्रेड में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, चाहे वो मास्टर हो या फिर बैचलर हो। उसके साथ साथ आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 60% नंबर होने चाहिए आपकी डिग्री में। उसके बाद देखिए आपकी अगली पोस्ट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट 3 की पोस्ट है, एक पोस्ट है। 45 साल एज लिमिट है। 78,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ, और 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की एक पोस्ट है जिसमें एक वैकेंसी है। 40 साल एज लिमिट है। 67,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ। तो आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट
टू में 4 वैकेंसीज हैं, एज लिमिट है आपकी 40 साल, 67,000 रुपए प्लस एचआरए आपको मिलेगा। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, जिसमें 10 वैकेंसीज हैं, एज लिमिट है आपकी 40 साल, 67,000 रुपए प्लस एचआरए आपको मिलेगा। रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में, चाहे वो मास्टर हो या बैचलर, और 60% नंबर आपके होने चाहिए आपकी डिग्री में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, जिसमें 10 वैकेंसीज हैं, 35 साल एज लिमिट है, 56,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपकी 60% नंबरों के साथ, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। फिर देखिए आपकी 30 वैकेंसीज है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में, जिसमें 35 साल एज लिमिट है, 56,000 रुपए प्लस एचआरए आपकी सैलरी रहेगी। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए ओशियनिक साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेट साइंस, जूलॉजी, फिशरीज, मरीन साइंस, मेट्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी, फिजिकल ओशिनोलॉजी, मरीन केमिस्ट्री, या उसकी किसी रेलिवेंट ट्रेड में या इसकी किसी रेलिवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास 60% नंबरों के साथ होनी चाहिए, और कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है एसेंशियल। उसके बाद देखिए आपकी प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट 2, जिसमें 5 वैकेंसीज हैं, एज लिमिट 35 साल है, 50,000 रुपए आपका मंथली सैलरी रहेगा, और रेलिवेंट ट्रेड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर बीएससी की डिग्री कंप्यूटर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिशरीज, या फिर आपने बीसीए किया हो या 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% नंबरों के साथ। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट 1, जिसमें 15 वैकेंसीज हैं, 28 साल एज लिमिट है, मंथली सैलरी आपकी रहेगी 39,000 रुपए। रेलिवेंट ट्रेड में आपने बीएससी की डिग्री ली हो, जिसमें कंप्यूटर आता है, फिजिक्स आता है, मैथमेटिक्स आता है, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिशरीज, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपने बीसीए किया हो या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग की रेलिवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस कोई भी यहाँ पर नहीं मांगा है आपका। तो ये आपकी सारी पोस्ट हो गई। उसके बाद इसकी बाकी डिटेल्स भी हम जान लेते हैं। हर पोस्ट की सैलरी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन। तो पोस्ट नंबर 1 to 3 जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं 1, 2 and 3, तो इसमें आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट जो आपकी पोस्ट नंबर 4 and 5 है, उसमें आपका सिर्फ रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है। आपको अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है incois.gov.in, इस पर जाना है, इस पर आपको अप्लाई करना है जाकर। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर अप्लाई करने में, तो ये जो ऑफिशियल ईमेल दिया हुआ है इनका vacancies@incois.gov.in, इस पर जाकर आप मेल डाल सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन के जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने रिलीज किया है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और इस तरह के जो समय समय पर अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन का सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 390 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 24,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए मिशन सिलेक्शन सेल भी चल रही है, यानी आपको 14 महीने का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है सिर्फ ₹299 में, जिससे आप घर बैठे 14 महीने तक 390 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं 24,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ। और अगर आप मोबीक्विक यूजर हैं, मोबीक्विक से पेमेंट करते हैं, तो आपको 15% का कैशबैक भी दिया जाएगा। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट लिए जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने रिलीज किया है। टोटल 82 वैकेंसीज निकली हुई है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। 22 सितंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो इसी के साथ इस वीडियो को इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।